हाय बच्चों, आज हम लोग एक रीजनिंग का नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कैलेंडर। ये जो टॉपिक है हमारे सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप रेलवे का, आरआरबी का एनटीपीसी दोगे या फिर सीजीएल या फिर सीएचएसएल। ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी में इससे अराउंड आपको 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कैलेंडर का बेसिक आप जानते होंगे कि ये डेट और डे निकालने वाला है। ये हम पढ़ते हैं या तो डेट या फिर डे फाइंड आउट करने के लिए, डे फाइंड करने के लिए। नेचुरली हम डे ही फाइंड करते हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट है कि आप लीप ईयर को निकालना जानो कि कैसे लीप ईयर निकाला जाता है। उसके बाद सेंचुरी ईयर क्या होता है, जनरल ईयर क्या होता है। फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो पार्ट है वो है ऑड डे फाइंड आउट करना। ऑड डे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग लीप ईयर समझते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर सभी लोग, आप लोग बचपन से ही पढ़ते होंगे कि कोई भी जनरल ईयर होता है 365 दिन का, और इसमें एक दिन अगर एक्स्ट्रा हो जाए किसी ईयर में तो वो ईयर होता है लीप ईयर, राइट। वो हमारा हो जाता है लीप ईयर। और जनरल ईयर जो होता है वो 365 डे का ही होता है, 365 डेज का होता है। और सेंचुरी ईयर कहने का मतलब नाम से ही आपको डिपिक्ट हो रहा है कि सेंचुरी का मतलब होता है कि वैसा ईयर जैसे जिसके अंत में डबल जीरो आ जाए, जैसे कि 2000। अभी हम लोग 21st सेंचुरी में है, लेकिन 2000 सेंचुरी हो गया, या फिर 21st सेंचुरी हो गया, या फिर हमारा 100 सेंचुरी हो गया। इस सारे ईयर के अंत में क्या आ रहा है, डबल जीरो। इस सेंचुरी ईयर में भी लीप ईयर, सेंचुरी ईयर आपको लीप ईयर भी हो सकता है और ये जनरल ईयर भी हो सकता है। सेंचुरी ईयर दोनों हो सकता है, या तो ये लीप ईयर बन जाएगा या फिर ये जनरल ईयर भी हो सकता है, सेंचुरी ईयर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लीप ईयर को निकालते कैसे हैं और कैसे समझेंगे कौन लीप ईयर है और कौन लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर हमारा 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ, एक जनरल ईयर और एक है सेंचुरी ईयर। जनरल ईयर ये सब हमारा हो गया जनरल ईयर। और सेंचुरी ईयर जिसके लास्ट 2 डिजिट में क्या आए, डबल जीरो आ जाए, लास्ट का 2 डिजिट वो जीरो हो, वो हमारा हो जाएगा सेंचुरी ईयर, राइट। तो लीप ईयर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जनरल ईयर को हम कैसे लीप ईयर में कन्वर्ट करते हैं या कैसे पता करेंगे कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं, उसके लिए बताया गया है कि जब जनरल ईयर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो और रिमाइंडर क्या दे, जीरो। जैसे कि 1896 कोई साल है, 1896 कोई साल दिए हैं। इस साल को हमको पता करना है कि ये साल क्या लीप ईयर है या नहीं, तो इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हम देखें कि ये 499 टाइम्स में कट गया है। इस 499 टाइम्स में ये कट चुका है और रिमाइंडर जो हमारा आया है वो जीरो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1896 एक लीप ईयर है। आप ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। सेम सेंचुरी को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कोई सेंचुरी ईयर है उसको पता करना है कि लीप ईयर है या नहीं है, उसके लिए भी सेम है। उसके लिए पता करना है कि कोई भी ऐसा ईयर जो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, 400 से, और उसका 400 से डिविजिबल होगा, यानी कहने का मतलब कि रिमाइंडर उसका जीरो आएगा तो वो लीप ईयर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो वो ईयर लीप ईयर नहीं है। जैसे कि हम 2000वां साल लिए, 2000 ईयर, तो 2000 ईयर को हम पता करें, अभी पता किए तो 400 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर हमारा जीरो आया, तो इसलिए 2000 तो ईयर है, ये हो गया हमारा लीप ईयर, राइट। जैसे कि अभी 2020 चल रहा है तो ये एक जनरल ईयर है, ये एक जनरल ईयर हम कंसीडर किए हैं। अभी तो नहीं है को पता है कि लीप ईयर है, पता नहीं है इसके बारे में, तभी हम जनरल ईयर इसको कंसीडर करते हैं। अब हमको फाइंड आउट करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं,
तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। इसको 400 से नहीं डिवाइड करेंगे, 400 से उसी ईयर को डिवाइड करेंगे जिस ईयर के अंत में 2 जीरो आ जाए, यानी सेंचुरी हो, तभी वो 400 से डिवाइड होगा। नहीं तो हम सारे ईयर को जो जनरल ईयर कंसिडर करेंगे, सारा ईयर तो जनरल ही ईयर होता है, और उस जनरल ईयर को पता करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो देख रहे हैं ये कट जाता है, 4 5 टाइम्स में 0, फिर 5 टाइम्स में, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0। इसलिए 2020 जो है ये एक लीप ईयर है। 2020 हमारा क्या हो गया, लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालना बहुत ही आसान है, जैसे कि और सारे एग्जांपल्स हैं। 1992 ले ली है, हमें पता करना है कि 1992 जो ईयर था क्या ये एक लीप ईयर है। इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 से डिवाइड किए, तो 4 से डिवाइड करने के बाद देखेंगे 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3, फिर 4 9 जा 36 और 4 8 जा 32। तो सारा कट गया हमारा, ये पूरा 498 टाइम्स से कट गया, इसलिए रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। तो इसलिए 1992 एक लीप ईयर हो गया, लीप ईयर। अगर हम 1997 ले लें, इसको भी हम 4 से डिवाइड करके देखें, पता करते हैं ये लीप ईयर है या नहीं, तो ये लीप ईयर हमारा नहीं होगा। वैसे चेक कर लेते हैं डिवीज़न, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3 9, फिर 4 9 जा 36, रिमाइंडर 3 और ये 7 यहाँ पे हम लिखे हैं। फिर उसके बाद 4 9 जा 36, रिमाइंडर आ गया हमारा 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1। तो ये हमारा जो था 1997, ये हमारा नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। तो ये साल हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो सिंपल सा हम सारे ईयर को ऐसे ही पता कर सकते हैं। जो भी ईयर होता है जनरल ईयर होता है, बस उसको फाइंड आउट करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो जनरल ईयर, एक जनरल ईयर होगा और एक सेंचुरी ईयर होगा। सेंचुरी ईयर में जिस भी साल के अंत में 2 डिजिट हो, दो डिजिट 0 हो, वो हमारा सेंचुरी ईयर होगा। जैसे कि 1500 एक सेंचुरी ईयर है, ये हमारा सेंचुरी ईयर। 1600 ये हमारा 1600 भी क्या है, एक सेंचुरी ईयर है। अब पता करना है कि 1500वां साल जो था वो एक लीप ईयर है या नहीं। तो इसको हम 400 से डिवाइड करते हैं, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से डिवाइड करने के बाद डिवाइड किए तो देखिए कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 4 3 जा 12, रिमाइंडर हमारा आ रहा है 2 3, रिमाइंडर 3 आ गया। तो इसके कहने का मतलब है कि 1500 जो साल था नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। जैसे कि हमारा 2019 है, मान लो ये सेंचुरी ईयर नहीं है, लेकिन हमको पता करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद देखें कि ये नहीं आएगा, इसमें कुछ रिमाइंडर बच रहा है। इसमें रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा आपको 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 0 का 0, 4 4 जा 16, 3, रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है। तो ये 2019 भी नॉट अ लीप ईयर, 2019 भी लीप ईयर नहीं है। ओके, तो लीप ईयर का फंडा हम लोग समझ चुके हैं कि लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करना होता है। अब क्वेश्चन हैं कुछ, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 हमको देते हैं क्वेश्चन कि फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट। इसमें से आपको बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। पहला 1800, बी 1882, सी 1900 और डी 1992। इस चारों में से बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें से कोई एक लीप ईयर होगा या फिर सारा का सारा लीप ईयर हो सकता है या फिर कोई लीप ईयर नहीं होगा। तो देखते हैं कि अलग कौन सा है। अब लीप ईयर फाइंड आउट करना है, तो लीप ईयर जब बोले थे कि सेंचुरी ईयर होगा, उसको हम
400 से डिवाइड करेंगे, तो सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं, राइट। 400 से हम डिवाइड किए तो ये 0 से 0 कटेगा, लेकिन रिमाइंडर कुछ बचेगा। 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2 बच गया इसमें। फिर इसको भी हम डिवाइड करेंगे, लेकिन इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये सेंचुरी ईयर नहीं है, तो ये भी एक कुछ रिमाइंडर दे देगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 4 7 जा 28, 0 का 0, रिमाइंडर ये भी 2 दे दिया। सिमिलरली ये, लेकिन ये सेंचुरी ईयर है इसलिए इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बच गया 3, रिमाइंडर 3 आ गया। फिर सेम इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये सेंचुरी ईयर नहीं है, ये कॉमन ईयर है हमारा, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3 3 9, तो 4 9 जा 36, फिर 3, तो 3 2 जा 32, तो 4 8 जा 32, तो रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो ये जो ईयर हमारा हो गया, ये ईयर हमारा हो गया एक लीप ईयर, ये ईयर हमारा हो गया एक लीप ईयर, तो ये सबसे अलग है। ऑड वन आउट में डी ऑप्शन सबसे अलग है, यानी 1992 लीप ईयर है और सब क्या है जनरल ईयर है, जनरल ईयर में काउंट होता है हमारा ये सारा, राइट, समझ गया। अब लीप ईयर फाइंड आउट करने का तरीका आप समझ गए हो कि कौन सा ईयर लीप ईयर होगा और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं होगा। अब हम निकालना जानेंगे कि इतने साल में कितना लीप ईयर होगा। जैसे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि फाइंड टोटल लीप ईयर, टोटल लीप ईयर्स निकालने हैं मुझे। ए में इन फर्स्ट 5 ईयर्स, मान लो आज से जब शताब्दी शुरू हुआ होगा, आज तो हम 2020 में रह रहे हैं, लेकिन जब 1 साल 2 साल शुरू हुआ होगा, एक पहला साल शुरू हुआ होगा, तो पहला 5 साल का पूछ रहा है कि पहले 5 साल में कितना लीप ईयर होगा। तो सिंपल सा, जो भी हमको फाइंड आउट करना है, जो सेंचुरी में ना हो उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जो सेंचुरी में रहता है, सेंचुरी ईयर होता है, उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो सिंपली पहला 5 साल ये सेंचुरी ईयर नहीं है तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बैच जो क्वोशेंट आएगा वही हमारा इसमें टोटल लीप ईयर होगा। टोटल लीप ईयर निकालने के लिए क्वोशेंट होता है, जैसे कि इसको हम 4 से डिवाइड किए हैं, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 4, तो क्वोशेंट आएगा हमारा, ये हमारा क्वोशेंट, तो ये हो गया हमारा लीप ईयर। तो यहाँ पे ये जो है क्वोशेंट बनेगा हमारा लीप ईयर, तो टोटल लीप ईयर इसमें कितना हो गया, देयरफॉर टोटल लीप ईयर इक्वल टू 1। सिमिलरली ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर बी देखो आप कि पहला 10 साल में कितना होगा। इन फर्स्ट 10 ईयर्स, पहला 10 साल में लीप ईयर कितना होगा। तो सिंपल सा है, 10 है तो 10 को आप डिवाइड कर दो 4 से, 4 2 जा 8, 8 2, तो ये हमारा क्या हो गया लीप ईयर। देयरफॉर टोटल लीप ईयर इक्वल टू 2। पहला 10 साल में 2 लीप ईयर हुआ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सी, पहला 15 साल में इन फर्स्ट 15 ईयर्स लीप ईयर टोटल कितना होगा। इसको भी सिंपल सा 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 15 को 4 से डिवाइड करने के बाद 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3, तो ये हमारा क्या हो गया टोटल लीप ईयर। तो लीप ईयर जो हम निकालते हैं, टोटल लीप ईयर
जो 4 से डिवाइड करने के बाद या फिर 400 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट में आता है वही हमारा टोटल लीप ईयर होता है, टोटल लीप ईयर होता है, राइट। इतना तो आप समझ चुके होंगे आसानी से कि लीप ईयर हमारा क्या है, कौन सा ये लीप ईयर होगा और इतने साल में कितना लीप ईयर होगा, ये फाइंड आउट करना बहुत आसानी से आप समझ चुके होंगे, ठीक है।